आज हम डिस्कवर करने के लिए पहुंचे हैं एशिया का सबसे बड़ा भी कह सकते हैं और सबसे वज़नी ताज़िया जो है मुल्तान में उस्ताद शागिर्द के ताज़िया को ख़ास मकबूलियत हासिल है। उस्ताद के ताज़िया के लाइसेंसदार आसिफ साहब इनसे मौजूद हैं। सर 1810 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। उस्ताद पीर बख्श साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी और तकरीबन 1835 में ये कंप्लीट हुआ था और ये 25 से 30 साल इसको लग गए थे इसकी तैयारी में। और ये सागवान की लकड़ी से बना हुआ है, इसमें कील का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है, सारा हाथ का बना हुआ है। इसकी तकरीबन 27 फुट इसकी हाइट है, 8 फुट इसकी चौड़ाई है और 70 मन इसका वज़न है। इसके बहुत केयर से रखते हैं। 7 इमाम बारगाह है इसकी, जहाँ इसको हम रखते हैं। 10वें अशूरा के बाद इसको हम मुकम्मल तरीके से ढांप के कपड़ों के साथ शॉपरों के साथ इसको रखते हैं। वहाँ पे इसकी काफ़ी हम साल में 1-2 दफ़ा इसकी आके दोबारा इसको चेक भी करते हैं ताकि ये अपनी जगह पे ठीक है, कोई मसला तो नहीं हो रहा। लकड़ी मौजूद भी नहीं है, ये बल्ली ये सागवान की लकड़ी से बना गया है और तकरीबन इसमें कील का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। तकरीबन 50 आदमी इसको उठाता है और स्पेयर में हमारे पास 40 बंदे एक्स्ट्रा मौजूद होते हैं। एक्स्ट्रा 40 बंदे इसमें मौजूद होते हैं ताकि रास्ते में बंदा थक जाता है रोड की हालत की वजह से, तो हम एक्स्ट्रा बंदे हमारे साथ होते हैं, हम उनको साथ ही लगा लेते हैं दोबारा। 3 मुहर्रम को हम इसको निकालते हैं, उसके बाद इसका ना प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसकी तैयारी का प्रोसेस, इसकी सुनहरी वगैरह, इसका कलर वगैरह, इसकी मेंटेनेंस वगैरह शुरू हो जाती है और तकरीबन 9 मुहर्रम की रात को हम इसे ज़ायरीन के लिए रख देते हैं। अब ये 9 मुहर्रम की रात को हम इसे ज़ियारत के लिए रख देंगे, ये मुकम्मल हो जाएगा और 10वीं मुहर्रम को हम 10 बजे इसको यहाँ से उठाएँगे। पा गेट से होता हुआ हरम गेट, निशाद रोड, फिर करबला वहाँ पहुँचेगा। वहाँ हमारा है टाइम 4:30 बजे तक पहुँचने का। उसके बाद 4:45 बजे हम इसे वापसी फिर लेके आएँगे दोबारा इमाम बारगाह आस्ताना उस्ताद पे। एशिया की सबसे पुरानी ज़ियारत उस्ताद वाली है। इन दोनों को बनाने वाला एक ही उस्ताद था, उस्ताद मोहम्मदीन। पीर बख्श साहब का शरीक था उस्ताद मोहम्मदीन, उसने ये ज़ियारत भी बनाई थी, इसमें उसका हिस्सा था, प्लस उसने शरीक वाली ज़ियारत भी बनाई थी, तभी इसका नाम रखा गया था, उस्ताद और शरीक की ज़ियारत का नाम रखा गया था। ये तकरीबन 5वीं नस्ल है हमारी। 150 साल से हमारे ही ख़ानदान में इसका लाइसेंस है, मौजूद है। पहले मेरे नाना जान थे, फिर मामू जान है, उसके बाद कज़न थे, अब उनका भतीजा है। मेरा नाम खलीफा शाहिद रमज़ान है। ये जी मुल्तान में 1835 से ये सिलसिला आज़ादारी का चलता आ रहा है, तब से ये चलता आ रहा है। और ये इस तरह ये शागिर्द की ज़ियारत तैयार हो चुकी है। ये हम 6 मुहर्रम को निकालते हैं इसको बाहर। इसका काम मेंटेन का, सुनहरी वगैरह मुरम्मत का काम इसका मुकम्मल अब हो गया है। इसको ज़ायरीन के लिए रख दिया गया है। 7 इसकी मंजिलें हैं, 33 फुट लंबाई है, 10 फुट इसकी चौड़ाई है। इसके 10 बांस लगते हैं 28 फुट लंबे। 100 से ज़्यादा आदमी इसको कंधा देता है। और 10 मुहर्रम और हराम को हम इसको हमारा जलूस की बरामदगी 1 बजे ठीक होती है। हमारा रूट है जी अलंग पा गेट से होता हुआ हरम गेट की तरफ। ये जी 6 मुहर्रम और हराम को हम इसकी तैयारी का शुरू काम कर देते हैं और 8 का मुकम्मल हो जाता है 3 दिनों में। इसका 120 मन वज़न है जी। हाइट इसकी है 33 फुट, चौड़ाई इसकी है 10 फुट और 7 इसकी मंजिलें हैं। 100 साल से भी ज़ायद हो चुके हैं ज़ियारतों के उस्ताद शागिर्द। ये जी जब से हमने अपना होश संभाला उस टाइम की मौला हुसैन की ज़ियारतें हम कर रहे हैं। ये अहलाबाद की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। आज उनके गम में हम कम बराबर के शरीक हैं। जो उन्होंने काम किए हैं अल्लाह पाक उन्हें मज़ीद दर्जात से बुलंद करे और ये इंशाअल्लाह क़यामत तक आज़ादारी बिल्कुल कायम रहेगी। वाली साहब आते थे, ये साथ ही हमारी रिहाइश हुआ करती थी। अब हमारा घर है न्यू मुल्तान, वहाँ से हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ आते हैं स्पेशल ज़ियारत के लिए। और माशाल्लाह जो सुकून यहाँ आके मिलता है वो पूरे मुल्तान में आपको कहीं नहीं मिलता। माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आता है इस जगह पर आकर, आपको एक रूहानी सा एहसास होता है। इस ताज़िए को बचपन से देखते आ रहे हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे तो ये इसकी जो लेंथ थी, हाइट थी, तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी। 6 से ज़्यादा इसकी इमारतें हुआ करती थी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। दिस इज योर होस्ट मैसम अब्बास। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे अकब में बैकग्राउंड में एक सबील लगी हुई है मुहर्रम के हवाले से, तो शायद आप ये ढूंढ रहे होंगे कि सबील में पानी कहाँ है, दूध कहाँ है, या बाकी जो चीज़ें कि जिन चीज़ों की सबील होती है वो कहाँ है। ये दरख्तों की सबील है। एक ऐसे नौजवान, एक ऐसे लोग जो कि शहर लाहौर में माहौल की हिफाजत के लिए, माहौल के बचाव के लिए इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। लोग इतनी बड़ी तादाद में इनसे पौधे लेके जा रहे हैं और ये अपनी नौयत की एक मुनफरिद सबील है जो कि शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। तो इनसे बात करते हैं, लोगों से जानते हैं कि आखिर ये दरख्तों की सबील लगाने का मकसद क्या है। साथ रहिए।
ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਬੀਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਬੀਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਬੀਲ ਲਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕੀ ਰੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਮਾਈਆਂ ਆ ਕੇ, ਜਣੀਆਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿੰਮ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅਮਰੂਦ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਨਾਰ ਨੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਟੁਰੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸਾਡੀ खुराक सानू साफ मिले, आम जी नो पानी मिले। आजकल के दौर के लिए बहुत ही ज़रूरी बात है कि हम पौधों को मज़ीद से मज़ीद ट्रीज़ लगाएं, क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से इतना कुछ कट रहा होता है, ऑलरेडी हर साल कट रहा होता है, कितने कुछ बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, अर्बनाइजेशन चलती जा रही है। सो मेरा ख़्याल है कि आजकल की ज़िंदगी के अंदर, आजकल के दौर के अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जहाँ पे हम प्यार बांट रहे हैं, जहाँ पे हम सबीलें लगा रहे हैं पानी की, जहाँ पे हम खाना बांट रहे हैं लोगों को, ये बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली हमारे बच्चों को ये अंडरस्टैंड कराना कि कितनी इम्पॉर्टेंस है दरख्तों की, नेचर की, हवा की, पानी की, ये बहुत ज़रूरी। हमारे बच्चे जब इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने ये घर में लेके जाना है और हमने इसको उगाना है, तो वो क्या सीख रहे हैं, हम उनको क्या सिखा रहे हैं कि वो इसके ऊपर मेहनत वो करेंगे। एक एम्पैथी का एलिमेंट उनके अंदर डेवलप हुआ है, वो उसको साथ लेके चलेंगे, और जब ये परवान चढ़ेगा तो उसमें एक टाइम लगेगा, बट उस प्रोसेस से जो वो गुजरेंगे, जो कुछ वो सीखेंगे और जिस अम्ब्रेला के अंडर वो ये चीज़ सीख रहे हैं, उससे हम बहुत बड़े खूबसूरत पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं कि ये बड़ा ज़रूरी है आज की जनरेशन के लिए। एज हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपने बच्चों को बैक टू बेसिक्स सिखाएं। पिछली दफ़ा मैंने इनसे एक अमरूद लिया था, एक नीम ली थी, अभी ये अंजीर ली है, एक सुचैन ली है, वो इतने बड़े हो गए कि हाँ जी आएगा ना इंशाअल्लाह, और इनको बहुत मौला का सवाब मिलेगा। जब हम ये खाएंगे इनको बहुत अल्लाह शफा देगा, हमें भी, और इनको अल्लाह बहुत सवाब देगा।